संगत शब्दम साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे केन उपनिषद। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा व्याख्यान ये शानदार ज्ञान। हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिया था और आज 5वें अध्याय को इस एपिसोड में कवर कर रहे हैं। 5वें अध्याय का शीर्षक है चौथा आयाम। आइए शुरू करते हैं। आराम से सीधे बैठ जाएं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखता की इस यात्रा का सबसे पहला चरण यह है कि हम इस इंद्रियों के प्रति सजग हो जाएं। अधिकांशतः हम इन इंद्रियों में ही खोए रहते हैं। जब तुम किसी दृश्य को देखते हो तो उसी दृश्य में विलीन हो जाते हो। अगर तुम कोई चलचित्र देख रहे हो और उसमें कोई हृदय विदारक दृश्य आ जाए तो तुम भी रो पड़ते हो, ऐसा जैसे कि तुम भी उस चलचित्र का अंग हो। यह अच्छा है। यह भी एक प्रकार का अनुभव है। हर व्यक्ति इस तरह का अनुभव करता है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा का व्यय होता है। परंतु जब मन को अंतर्मुखता का अनुभव करना हो तो उसे सबसे पहले दृश्य से इंद्रियों की ओर ले जाना होगा। अक्सर जब तुम दृश्य में खो जाते हो तो लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम खो गए हो क्या। इसका मतलब है कि तुम दृश्य में ही डूब गए हो या तुम्हें अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूकता है ही नहीं, है कि नहीं। जब तुम अपनी इंद्रियों के प्रति सजग होते हो तभी तुम्हारी बुद्धि सक्रिय होती और जीवंत होती है। चेतना के 4 आंतरिक कार्य हैं। पहला बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा स्मृति और चौथा पहचान। चेतना की इस पहचान के पहलू को हम अहम भी कह सकते हैं। इस तरह चेतना के प्रमुख 4 आंतरिक कार्य हैं: पहचान, बुद्धि, स्मृति और अनुभव। अनुभूति करने की प्रक्रिया में इंद्रियां वस्तु में संकलन हो जाती हैं। जैसे श्रवणेंद्रिय संगीत में विलीन हो जाती है, दृष्टि दृश्य में विलीन हो जाती है, इसी तरह त्वचा स्पर्श में, जीभ स्वाद में और घ्राणेंद्रिय सुगंध में विलीन हो जाती है। तो जब तुम्हारी 5 इंद्रियां इन अनुभवों में संलग्न होती हैं तब मन भी इसे अनुभव करता है, परंतु बुद्धि का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। जब तुम गाते हो या संगीत सुनते हो तो तुम्हें पूरी तरह से संगीत में खो जाना चाहिए। अगर उस समय भी तुम अपनी बुद्धि दौड़ाते रहोगे तो तुम संगीत का आनंद नहीं ले सकते हो। या संगीत सुनते ही हो तो तुम्हें पूरी तरह से संगीत में खो जाना चाहिए। अगर उस समय भी हम अपनी बुद्धि दौड़ाते रहेंगे तो हम संगीत का आनंद नहीं ले सकते। तो फिर यह संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु का आनंद लेने में सदैव ऊर्जा का व्यय ही होता है। जब तुम कोई दृश्य देखते हो तो थोड़ी समय बाद तुम उसको देखते देखते थक जाते हो, या कुछ सुनते हो तो थोड़ी समय बाद तुम्हें थकान हो जाती है। स्पर्श के साथ भी ऐसा ही होता है। तुम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक स्पर्श नहीं कर सकते हो, चाहे वह कितनी ही मुलायम या कठोर हो। स्पर्श से इंद्रिय की भी अपनी एक सीमा है। हमारी 5 इंद्रियों का 5 तत्वों से संबंध है, जैसे प्रकाश का दृष्टि के साथ, आकाश का ध्वनि के साथ, वायु का स्पर्श के साथ और जल का स्वाद के साथ। अगर तुम्हारे मुख का सारा लार सूख जाए तो तुम किसी भी तरह से के स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते हो। हमारे मुख में उपस्थित जल तत्व के कारण ही हमें स्वाद का अनुभव होता है। पृथ्वी तत्व का संबंध गंध के साथ है। अगर गंध में कोई भी कण न हो तो हमें उस गंध का अनुभव नहीं होता। जल में कोई गंध नहीं होती है, परंतु जब
तुम उसमें पृथ्वी तत्व को घोल देते हो तो तुम्हें गंध का अनुभव होता है। इसी तरह पृथ्वी तत्व गंध से, जल तत्व स्वादेंद्रिय से, अग्नि तत्व दृष्टि से, वायु तत्व स्पर्श से और आकाश तत्व ध्वनि से संबंध रखते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड इन पांचों तत्वों से बना है, इसलिए इसे प्रपंच भी कहते हैं। यह पांचों इंद्रियां इसी की अनुभूति के लिए बनी है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का व्यय होता है। तुम तभी किसी वस्तु का व्यय कर सकते हो जब वह तुम्हारे पास हो। हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें निद्रा प्रदान की है। प्रकृति हमें रोज रात में 8 घंटों का विश्राम प्रदान करती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और बाकी के 16 घंटे तक हम उसी ऊर्जा का व्यय करते हैं। हम प्रतिदिन सोकर अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, परंतु केवल सोना पर्याप्त नहीं है। एक शिशु के विश्राम के लिए केवल निद्रा पर्याप्त है। वह जब सोकर उठता है तो प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह प्रकृति के साथ लय में है, परंतु हमारा शरीर प्रकृति के साथ लय में नहीं है, इसलिए हमारे विश्राम के लिए केवल सोना काफी नहीं है। हम प्रकृति से इतने दूर जा चुके हैं कि हमारे पूर्ण विश्राम के लिए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। अंतर्मुखता की इस यात्रा में हमें दृष्टि से दृष्टा की ओर आना है, वापस अपनी इंद्रियों में आना है। जब तुम ऐसा करते हो तो क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि, चैतन्य और सक्रिय हो जाती है। तब तुम जो भी समझते हो, परखते हो या विश्लेषण करते हो, वहाँ विश्लेषणात्मक पहलू विद्यमान रहता है। तीसरी है स्मृति। विश्लेषण करने के पश्चात वह तुम्हारी स्मृति में जाता है और इसके परे है मैं कुछ हूँ। तुम अपनी स्मृतियों के आधार पर अपने आप को पहचानते हो। यह पूरा ब्रह्मांड स्मृतियों से भरा पड़ा है, परंतु तुम अपने को किन्हीं विशिष्ट स्मृतियों के आधार पर पहचानते हो और वह ही तुम्हें इस सार्वभौमिक चेतना से अलग कर देता है। परंतु जब तुम इस मैंपन से ऊपर उठते हो तो सबके अनुभव बन जाते हैं। वही स्वयं है, वही आत्मा है। इसीलिए कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियव्यम परं मनं मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु संग। जो इस बुद्धि और अहम के परे है वह ही है, वही जानने के योग्य है, वही ब्रह्म है। उपनिषद इसी पर विशेष ध्यान देने को कहते हैं। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इसको जानना ही होगा। इस तरह से दूसरा अध्याय आरंभ होता है। यदि मन्यसे सुवेदिति दव्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांसमेव ते मत्ये विदितम्। यदि तुम्हें यह प्रतीत होता है कि तुम उसको भली भांति जानते हो तो तुम नहीं जानते हो। वह अवश्य ही जानने योग्य है, परंतु तुम्हें यदि यह लगता है कि तुम उसे भली भांति जानते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। इस आध्यात्मिक मार्ग पर भ्रम आते रहते हैं, इसी को कहते हैं योग माया। बहुत लोगों को लगता है कि वे भली प्रकार से जानते हैं, तो उपनिषद कहता है नहीं, तुम पूरी तरह से नहीं जानते हो, कुछ तो कमी है। जब तुम्हें यह लगता है कि तुम कुछ जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं पूरी तरह से तो निश्चित नहीं हूँ,
कि मैं पूरी तरह जानता हूँ, परंतु मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं जानता ही नहीं हूँ। नाहं मन्ये सुवेदिति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। यह कहना बहुत सरल है कि मैं जानता हूँ, और यह भी कहना बहुत आसान है कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर तुम यह भी कहो कि तुम नहीं जानते हो, तो भी तुम पूरी तरह से सत्य नहीं बोल रहे हो। वैसे तो मैं जानता हूँ, परंतु फिर भी निश्चित रूप से मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ। जो ऐसा मानता है वही वास्तव में जानता है। क्या तुम भ्रमित हो गए हो? यह थोड़ा टेढ़ा गणित है। अगर अब तक तुम भ्रमित नहीं हुए हो तो आने वाले कुछ घंटों में अवश्य हो जाओगे। ऋषियों का काम तुमको समझाना नहीं है, बल्कि भ्रमित करना है। अगर तुमको लगता है कि तुम जानते हो तो वास्तव में तुम नहीं जानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं जानते हो तो तुम गलत हो। हमारी चेतना ऐसी है कि उसकी गहराई में अगर हम उतरें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कुछ तो है जो यह जानता है। हमें लगता है कि हम नहीं जानते हैं, परंतु हमारे सचेतन मन को यह पता है। हमें लगता है कि हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं, परंतु हमारे सचेतन मन को इसका ज्ञान है। हम अपने आप को, अपने शरीर को और अपने सचेतन मन को सुनते ही नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो तुम अपने अचेतन मन की गहराई में अंतर्ज्ञान के स्तर पर जानते हो, परंतु ऊपरी तौर पर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें वह पता ही नहीं है। तो जो भी यह कहता है कि वह जानता है, वास्तव में वह जानता ही नहीं है। यस्या मत तस्य मत मत यस्य न वेदश अविज्ञात विजानन्ता विज्ञातमविजानताम्। जो यह कहता है कि वह नहीं जानता है वह जानता है, और जो कहता है कि वह जानता है वह नहीं जानता है। जो जानता है वह भी नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वह भी जानता है। दिव्यता से कोई भी अनविज्ञ नहीं है। यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह पूरी सृष्टि का अंग है। इसलिए किसी न किसी स्तर पर सब लोग इसको जानते हैं। यह विद्यमान है और यह ही इस सृष्टि के सृजन का आधार है। हमें यह पता हो न हो कि यह सृष्टि की रचना का आधार है, परंतु यह तो पता ही है कि कोई न कोई शक्ति तो है ही। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि वह नहीं जानते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं कुछ अनुभव तो है ही। वह भी जानते हैं। जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वह पूरी तरह से जानते हैं, वह कुछ न कुछ तो नहीं जानते हैं। हो सकता हो कि उन्हें यह नहीं पता हो कि यह सार्वभौमिक चेतना अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर अज्ञानता और ज्ञान अलग अलग छोर पर स्थित नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं आपस में मिले हुए हैं। यह बुद्धि को हिला देने वाला तथ्य है। अक्सर जब लोग किसी विषय के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं तो यह बात उनके सिर पर चढ़ जाती है। या ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही धारणाओं में उलझे रहते हैं और इसके बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह यह सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। वह अगले व्यक्ति के बारे में यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति उन्हें इस विषय में क्या बताएंगे, वह तो इस क्षेत्र में कई सालों से है, उसे इसके बारे में क्या पता होगा।
वह तो अभी बच्चा है। ऐसे लोग जिनकी कई पीढ़ियां किसी व्यवसाय में काफ़ी समय से सफल रही होती हैं, वह अक्सर नई पीढ़ी के युवाओं के विचारों का स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उन्हें उस विषय में अधिक जानकारी और अनुभव है। वह सोचते हैं, ये तो अभी बच्चा है, इन्हें क्या ही पता है, मैं इस क्षेत्र में माहिर हूँ। ऐसा सोच कर वह नई पीढ़ी के विचारों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इस ऐसा बार बार होता रहा है। हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं। ऐसा ही शिक्षण के क्षेत्र में भी होता है। यह भी एक खतरनाक काम है। यह बात भी लोगों के सर पर चढ़ जाती है। हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है। ऐसा ही हमारे एक शिक्षक के साथ भी हुआ। वह एक मेधावी व्यक्ति था, साथ में अच्छा वक्ता भी। तो वह आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षक बन गया और कोर्स लेने लगा। सभी उसकी प्रशंसा करते थे। ऐसा सुनकर वह अपने पर घमंड करने लगा और अहंकारी हो गया। उसे लगा, जो गुरु जी करते हैं मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी एक महान शिक्षक हूँ। लोग मेरे चारों ओर जमा रहते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। तो जैसा कि होता है, जब आप अहंकार में होते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। सभी उस व्यक्ति का निरादर करने लगे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह बहुत अहंकारी हो गया था। तो सभी उसकी शिकायत करने लगे। सभी कहते हैं कि यह कैसी शिक्षा है। वह व्यक्ति जो कहता है, स्वयं ही उस पर अमल नहीं करता है। इस तरह उस व्यक्ति ने वर्षों में जो सम्मान हासिल किया था, कुछ ही समय में खो दिया। जब मैं उस देश के भ्रमण के लिए गया तो वह व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, गुरुजी, यहाँ पर कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता है और न ही मेरी बात सुनता है। आप इन लोगों को ऐसा न करने के लिए बोलिए। मैंने बोला, सुनो, न तो मैं किसी को किसी का आदर करने के लिए बोलूँगा और न ही करने के लिए मना करूँगा। आदर और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, उसको अर्जित करना पड़ता है। अगर तुमने वह खो दिया है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम थोड़े समय के लिए विश्राम करो। लोग कहते हैं कि तुम अपने कहे पर अमल नहीं करते हो। सब लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे सारे शिष्य गलत हैं? तुम्हारे अपने शिष्य तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं? वह सब मुझसे याचना कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ से ले जाइए, हमें इससे मुक्त करिए। हम सब मिलकर ध्यान और सेवा करना चाहते हैं, परंतु यह चीखता और चिल्लाता रहता है। यह बहुत दुख की बात है। सम्मान की मांग करना असंभव है। तुम उसकी मांग नहीं कर सकते हो। वह तुम्हारे अपने गुणों के कारण तुम्हें मिलता है, और फिर भी न मिले तो तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारा सम्मान करता है या नहीं करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो करते हुए आगे बढ़ो। वह व्यक्ति बोलने लगा, आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में एक ब्लॉग लिखूंगा। अगर आप मुझे $3000 नहीं देंगे तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, जो चाहो लिखो। जब कोई वशिष्ठ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऐसा कहता है तो अवश्य लोग उसकी बात पर ध्यान देंगे, सोचेंगे, अवश्य इसमें कोई सच्चाई होगी। मुझे लगा, अच्छा है। इस तरह से ऐसे लोग हमारी संस्था से पृथक हो सकते हैं। तुम सम्मान की मांग नहीं कर सकते हो, तुम धन की मांग नहीं कर सकते हो। ये तरीके आध्यात्मिक तरीके नहीं हैं, गलत तरीके हैं। जब कोई बात तुम्हारे सिर पर चढ़ जाती है तो ऐसा ही होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के 7500 शिक्षकों में से दर्जन भर भी ऐसे नहीं हैं। 7500 उस समय, अभी तो 40,000 के पार हैं।
हम्म लोग इतने प्रेम और सम्मान को जब संभाल नहीं पाते हैं तो ऐसा ही होता है। इसलिए संस्कृत में एक शब्द है, पात्रता। तुम्हारी सम्मान और ज्ञान को संभाल पाने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए ऋषिगण कहते हैं, सह वीर्य करवावहै। हमारी क्षमता का विकास हो। अगर तुम बहुत सारी मिठाई खाने की इच्छा रखते हो और तुम्हें मधुमेह हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर इसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम सम्मान की मांग कर रहे हो तो उसको ग्रहण कर पाने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। तो हमारी इस विश्व को अनुभव करने की और संवेदन से ग्रहण करने की क्षमता सीमित है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है। इसी कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हम संवेदन की वस्तु से अपना स्थान इंद्रियों की ओर नहीं ले जाते हैं। उस वस्तु के आनंद में खो जाते हैं जो पहला चरण है, उस वस्तु से इंद्रियों की ओर जाना। फिर दूसरा चरण है उस अंग से बुद्धि की ओर जाना। जब हम बुद्धि के तरफ बढ़ते हैं तो फिर अहम कहता है कि मैं यह सब जानता हूँ। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब जानते हो तो ऋषिगण कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते हो। इसके साथ ही जब तुम कहते हो कि तुम नहीं जानते हो तो वे कहते हैं, किसी न किसी स्तर पर तो तुम्हें पता ही है। यस्या मतः तस्य मतः मतः यस्य न वेदस्य। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं जानते हो तो तुम उससे दूर नहीं जा सकते हो, तुम उसमें ही होगे। जल में रहने वाली एक मछली यह नहीं कह सकती है कि वह जल को नहीं जानती है। वह जल के बिना जीवित ही नहीं रह सकती है। एक मछली यह कैसे कह सकती है कि वह जल को नहीं जानती है? यह हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा हो कि या उसने कभी जल को महसूस ही न किया हो। जैसे हम सब वायु में हैं, दिन रात श्वास लेते हैं, परंतु श्वास का कभी अनुभव ही नहीं होता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तभी अनुभव कर पाते हैं। इसी तरह हमें लगता है कि हमें नहीं पता, परंतु हमारा सचेतन मन उसे जानता है। मेरे प्रिय, मान लो तुम सब एक पैजामा पार्टी मनाकर सो गए और किसी ने पुकारा कृष। वैसे तो सभी को यह आवाज़ सुनाई देगी, परंतु जिसका नाम कृष हो केवल वही जवाब देगा, बाकी सभी सो रहे होंगे। बुद्धि उस समय विश्राम में होती है। इसी तरह हमारी अंतर चेतना में कुछ तो है जो जागता है। ऐसा कभी मत सोचो कि तुमने कभी जाना ही नहीं या तुम नहीं जानते हो। तुम जानकर भी नहीं जानते हो। और अगर तुम आश्वस्त हो कि तुम अच्छे से जानते हो तो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे भीतर गहराई में कुछ ऐसा तो है, उस अज्ञात से संबंधित है। वह जब तक तुम्हें पता नहीं चलता तब तक तुम्हें लगता है कि तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, यह भी कितना सुंदर और कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। सब कुछ संभव है। हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है। अगर तुम्हें जो भूतकाल में हो चुका है वह सब कुछ पता हो या जो भविष्य में होने वाला हो उसका भी ज्ञान हो तो इसमें कोई रस नहीं है, कोई जीवन नहीं दिखाई देगा। सब कुछ बस यांत्रिक जैसा होगा। हम अक्सर ईश्वर को कोई यंत्र जैसा समझते हैं। सब कुछ घटित हो चुका है
और नए सृजन की कोई संभावना नहीं है। ऋषि कहते हैं शग हो जाता। यह एक अति अद्भुत सत्य है जिसका अर्थ है हर क्षण नवीन सृजन हो रहा है। यह जानना कि हर क्षण नवीन है, हो सकता है कि यह तुम्हें समझ न आए, क्योंकि हम चीजों को भूत, भविष्य या वर्तमान के रूप में समझने के आदी हैं। हम समय के चौथे आयाम को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज वैज्ञानिक तरंग सिद्धांत और समय के इस आयाम की बात करने लगे हैं। जब तुम क्वांटम भौतिकी, क्वांटम चालिकी, तरंग सिद्धांत या ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में सुनते हो तो तुम्हें आश्चर्य होता है। तुम ऐसा महसूस करोगे कि कहीं न कहीं वैज्ञानिक उपनिषद की भाषा बोल रहे हैं। वे एकदम एक जैसे हैं, उनमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर किसी ने उपनिषद पढ़ा हो और फिर इस वैज्ञानिकों की बात सुने तो उसे ऐसा ही महसूस होगा। इतने समय पहले से इन लोगों ने इस विषयों के बारे में जानते थे और ये लोग यह नहीं जानते कि अभी और बहुत कुछ जानने योग्य है। प्रतिबोध विदितं मत ममृतत्वं ही विन्यदते आत्मना विद्यते वीर्य विद्यया विद्यते मृतम। जब तुम गुरु के सानिध्य में बैठते हो, सुनते हो, सीखते हो तो तुम्हें कुछ गूढ़ समझ में आता है, क्योंकि वह हमारे कुछ ऐसे आंतरिक पहलुओं को छूते हैं जो अमर है। अपने प्रयास से शक्ति मिलती है और गुरु की सहायता से ज्ञान मिलता है। वह तुम्हें शक्तिशाली ही नहीं बनाता है, वह तुम्हारे अंदर छुपे उस बीज की एक झलक देता है जो अति आवश्यक है, और फिर तुम अपने प्रयास से शक्तिशाली बनते हो। आत्मना विन्दते वीर्य। अपने प्रयास से तुम शक्तिशाली बनते हो और ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह तीनों ही अति आवश्यक है। गुरु की कृपा और तुम्हारा प्रयास तुम्हारे भीतर ज्ञान लाता है और ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। तुम यह नहीं कह सकते हो गुरु जी आप ही सब करते हैं, मैं ध्यान नहीं करता, सुदर्शन क्रिया नहीं करता, आप ही मेरे लिए सब करते हैं। तुम्हें त्वरित आशीर्वाद दीजिए, मुझे त्वरित आशीर्वाद दीजिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरु आशीर्वाद देता है, पर तुम स्वयं कितने धन्य भागी हो इस पर भी निर्भर करता है। अगर अभी भी तुम्हारा मन शिकायत से भरा है, हर जगह हर तरफ तुम्हें कमियां और गलतियां दिखाई देती हैं, तो तुम धन्यभागी नहीं हो। फिर तुम्हें कितना भी आशीर्वाद मिलने से कुछ नहीं होगा। यह ऐसी ही है जैसे छन्नी में जल को डालना। चाहे कितना भी जल डालते रहो, उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब छन्नी से बाहर चला जाएगा। तुम अपने प्रयास से उस छेद को बंद कर सकते हो। आत्मना विन्दते वीर्य। स्व प्रयास से तुम्हें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विद्यदा विन्दते अमृतम। इस ज्ञान के साथ, इस ज्ञान में तो यहाँ पे अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में मिलते हैं अध्याय 6 के लिए। अध्याय 6 का शीर्षक है अनंत की अनुभूति। स्टे ट्यून। जय गुरुदेव।